नमस्कार दोस्तों, देखिए एसजे सर ने कैसे लगाए गपुड़ियों का क्लास। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। हेलो, हाँ जी, नमस्ते सर। बोलिए। हाँ, हाँ, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, बोलिए। जी सर, मैं पहले भी आ चुका हूँ आपके चैनल पे। हेलो। हेलो सर। हेलो, आप हेलो। कुछ बोलना है, डिबेट करनी है आपको? हाँ सर, जो पिछला बार सर मेरा माइक कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ा गया था तो आप प्रॉब्लम हो बोल गया था। लीजिए, फटाफट बोल लीजिए जो बोलना है। हाँ, तो वो टॉपिक चल रहा था ना सर, जो बोले थे कि बुद्ध को दंड देने वाला जो था टॉपिक। हेलो। हेलो हाँ, सर, बोलिए, याद है? बोलिए। आप सनातनी अच्छा, आप सनातनी हिंदू हैं ना जो डिबेट करने आए थे? हाँ हाँ, वही है। अच्छा, अच्छा। क्या बोलना है, बोलिए। हाँ, तो वो टॉपिक पूरा नहीं हुआ था ना सर। आप काहे बीच में चले गए आवाज थे? माइक कनेक्शन मेरा गड़बड़ा गया था। अच्छा, माइक कनेक्शन गड़बड़ा गया था, तो फिर से ओपन कर दें? हाँ, कर दीजिए। अच्छा जी, चलिए फिर से ओपन कर देते हैं। क्या बताना चाहते हैं उसमें आप? यही बताना चाहते हैं सर कि पहले ओपन कर दीजिए ना। कर देंगे, ओपन करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो ओपन कर ही नहीं देंगे। तो जैसे कि जो श्लोक लिखा रहेगा उसको डिटेल में बताने में रहता है ना, समझिए। हैं? जैसे जो तो आप श्लोक तो लिखा पढ़ हुआ के आए रहता होंगे है। ना कि कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये मान के चलते हैं ना कहीं पे लिखा हुआ है। हाँ हाँ, हम्म, ठीक है। कहाँ पे? तो श्लोक बताइए ना सर। अरे श्लोक हम तो बता ही देंगे, आप आए हैं डिबेट करने के लिए तो आपको तो पता होगा ना कि कहाँ पे लिखा हुआ है। रामायण में। रामायण में कौन लिखा था वैसे बुद्ध को गाली की बात? गाली बुद्ध के को बात नहीं कौन लिखा हुआ, गाली वहाँ देना पे लिखा चाहता हुआ था? दंड। किसको इतनी दिक्कत आ रही थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी किताब ला रहा था, अब बुद्ध को उसमें गाली दे रहा था? हम्म, कौन आपका किसको इतनी आपका मान नफरत थी भाई? आपका मानना था कि गाली दे रहा था, लेकिन मेरा मानना है कि वहाँ पे दंड लिखा हुआ है, दंड देने, दंड? दंड दंड का देने का मतलब बात। क्या है? दंड का मतलब क्या होता है? दंड का मतलब हुआ जो गलती किया उसको दंड दिया। गलती किया? क्या गलती किया मतलब? श्लोक खोलिएगा तभी ना बताएं क्या गलती किया। अच्छा, श्लोक खोलेंगे तब आप बताएंगे, लीजिए। यही है ना, 109 सर्ग है वाल्मीकि रामायण का, अयोध्या कांड का। और हाँ ये है 34 नंबर। हाँ। बताइए तो जरा इसमें क्या बता रहे हैं। यथा ही चोर है, जैसे चोर सब कुछ जानता है हुए भी वह चोरी करता है, उसको पता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उसको इस बात का ज्ञान है कि हम जो कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, फिर भी वो चोरी करता है, इसलिए वो दंडनीय है। इसी प्रकार इसी प्रकार जो बुद्ध मतलब जो ज्ञानी है वो वेद विरोधी काम कर रहा है तो वो दंडनीय है। कहाँ मूल श्लोक में वेद विरोधी शब्द कहाँ लिखा है? हेलो। मूल श्लोक में वेद विरोधी हम्म। शब्द कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, वो तो मैं बता दूंगा, तो आप बता दीजिए कि दंडनीय कहाँ लिखा है। दंडनीय कहाँ लिखा हुआ है? भाई यहाँ लिखा हाँ। है, यथा ही चोरः स तथा ही बुद्ध, जैसा चोर है वैसा बुद्ध है। तथागत नास्तिक मत्र विद्धि, वैसे ही हाँ। तथागत और नास्तिक भी वैसे ही चोर की तरह है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि एक चोर जैसे होता है उसी तरह से बुद्ध है, उसी तरह से तथागत है, उसी तरह से नास्तिक है। यहाँ वेद कहाँ अच्छा, लिखा हुआ है? तो वहाँ पे वो मतलब वेद कि कहाँ यथा ही लिखा चोर हुआ है है इसमें? तो यहाँ अच्छा बता ठीक है, दीजिए आप बता हमें। रहे हैं। हम्म, नास्तिक मत मतलब क्या होता है? क्या होता है बता दीजिए आप हमें। नास्तिक वही होता है जो वेद विरोधी काम करता है। नास्तिक वो होता है, अब बुद्ध और तथागत कौन होता है? तो वही ना बुद्ध बोल रहा है कि बुद्ध जो वेद विरोधी काम कर रहा है नास्तिक बन रहा है, मतलब ज्ञानी नास्तिक अच्छा, बन रहा है। अच्छा। अच्छा, यहाँ और क्या बुद्ध चीज का लिखा क्या हुआ है? मतलब है? बुद्ध का क्या मतलब है? बुद्ध का मतलब हो गया ज्ञानी, ज्ञान। अच्छा, ज्ञानी है। तथागत मतलब? क्या जी? तथागत मतलब? जैसे हाँ बताइए, तथागत मतलब? बोले तो जैसे तथागत मतलब जैसे?
जैसा वो काम कर तथागत रहा है। मतलब जैसे होता है। हम्म। दंडनीय कहाँ लिखा है ये अ- बताइए ना पहले आप। अच्छा, नहीं आप ये तो आप कह रहे हैं ना कि जैसे होता है वैसे दंडनीय किया जाता है। यहाँ तो साफ हाँ तो साफ आप हम में लिखा हुआ है, हाँ मूल जी। श्लोक जो है लिखा है, यथा ही चोरस चोर है। तथा ही हाँ बुद्ध हाँ, तो अस्थागत जैसा चोर है तथागत वैसा बुध है। नास्तिक मत्र जैसा विद्धि। चोर है वैसा बुध। साफ हाँ। साफ, हाँ, जैसा चोर है वैसा ही बुद्ध है, वैसा ही नास्तिक है, वैसा ही तथागत है, साफ साफ ना लिखा ना हुआ ना, है। ना यहाँ पे ना ना कहाँ पे ना, मतलब कहाँ बुध कहाँ लिखा क्या लिखा हुआ हो। है यहाँ पे कि हाँ। अच्छा एक बात बताइए, कहाँ पे कौन सी आपकी डिक्शनरी में तथागत मतलब जैसा होता है? अच्छा, आप मानते हैं कि बुध का मतलब ज्ञानी होता है। नहीं, बुद्ध का मतलब हम काहे ज्ञानी मानेंगे भाई? बुद्ध का मतलब तो तथागत बुद्ध के लिए ही बुद्ध इस्तेमाल हुआ है। पूरे इतिहास अच्छा में अच्छा आपके अच्छा, सुनिए, आपके अच्छा सुनिए। किताब में जो इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ पे तथागत। एक बात बताइए, आपकी हाँ आपने भविष्य पुराण हाँ। पढ़ा है अपना? अच्छा अच्छा, सिद्धार्थ गौतम को मतलब कि भविष्य इनलाइटमेंट पुराण, मिला था, तो भविष्य इनलाइटमेंट पुराण पढ़ा है इनलाइटमेंट का आपने? मतलब क्या होता है, इनलाइटमेंट का मतलब क्या मैं होता है पहले अरे वो बताइए। तो हम बता ही देंगे, हम तो पूछ रहे हाँ हैं बताइए कि ना यहाँ जरा। पे आपने लिखा है कि इनलाइटमेंट का जैसा मतलब क्या चोर होता है। होता है वैसा बुद्ध होता है। आप कह रहे हैं कि बुद्ध मतलब ज्ञानी होता है। आप ये कह रहे हैं कि जैसा चोर होता है वैसा ही ज्ञानी होता है। हाँ जी। नास हाँ, जैसा चोर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जैसे, बताइए? संस्कृत आती है? हाँ, बोलिए। तो आती है यथा तो ही एक चोर एक है शब्द का, स एक एक तथा ही शब्द का बुद्ध है। थोड़ा अनुवाद करके बताइए तो क्या लिखा हुआ है? एक एक सर्ग का अनुवाद करके बताइए क्या लिखा हुआ है। पहले पहले आप बताइए ना, दंडनीय कहाँ लिखा हुआ है। हमने तो कभी क्लेम ही नहीं किया दंडनीय लिखा हुआ है। ये तो आपके गीता प्रेस गोरखपुर ने उसको अच्छे से समझाने के लिए लिखा है। जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। उन्होंने तो अपने मतलब तरफ से आपको, ब्रैकेट डाल के दो शब्द लिखे हैं जिसको मैं भी नहीं मान रहा हूं। लेकिन तो आपके मतलब मूल कि जो उन्होंने लिखा है, एक मिनट, ये मतलब कि हमसे आपको आप पता बहस नहीं है मत कि कीजिए। दंडनीय कहाँ लिखा हुआ है। अपने जा एक मिनट, एक मिनट, आप जाके अपने गीता प्रेस गोरखपुर से आप बहस कर सकते हैं तो कि आपको भाई पता एक नहीं कि बात दंडनीय बताओ, कहाँ लिखा हुआ आपने है। जो है ऐसा अनुवाद क्यों किया है? आप उनसे जाके कीजिए ना, उनको चैलेंज कीजिए। आप हमसे बहस मत कीजिए। हम तो मूल श्लोक की बात कर रहे हैं कि मूल श्लोक में आपने लिखा है यथाई चोरस तथा ही बुद्ध अस्तथागत नास्तिक मंत्र विधि। आपने तीन नाम लिए हैं, जैसे चोर के समान तीन लोगों को बताया है, बुद्ध को बताया, तथागत को बताया, नास्तिक को बताया। आपके गीता प्रेस गोरखपुर ने उसका अनुवाद किया और उसने क्या लिखा कि जैसे चोर दंडनीय होता है। दंडनीय क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे जब श्लोक का अनुवाद होता है तो उसकी मूल भावना देखी जाती है। तो यहाँ जैसे ही चोर चोर के समान बताना, यानी चोर जैसे दंडनीय है वैसे भी बुद्धिस्ट भी दंडनीय है, वैसे तथागत भी दंडनीय है, और वैसे ही ये नास्तिक भी दंडनीय। ये आपके सारे जो एक्सपर्ट लोग हैं, आपके विद्वान लोग हैं, अपनी किताब में अनुवाद छाप के 100 साल से बेच रहे हैं। अभी 100 साल पिछले साल हुआ था, 1923 से आपकी गीता प्रेस गोरखपुर खुली है और प्रधानमंत्री जी ने जाके उनको अवार्ड दिया है कि आप तो सबसे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सबसे बेस्ट है। आप जाके उनको क्यों नहीं चैलेंज कर रहे हैं? आके हमको जो है एक फर्जी अपने आप कुछ भी बना बना के कहावत आपको सुना रहे हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है, उन्होंने समझाने के लिए लिख दिया यहाँ पे बुद्ध, अब ब्रैकेट में डाल दिया बौद्ध मतावलंबी, कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन वो भी दंडनीय है, कैसे? चोर के समान। वेद विरोधी खुद से इन्होंने डाला। वेद विरोधी क्या होता है भाई? है आपका वेद खोल के देखा हूं क्या मैं? और नीचे यहाँ देखें आगे क्या लिखा है, तथागत और नास्तिक भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए, उनको भी चोर बता रहा है। फिर कहता है इसीलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिया जा सके उसको चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, ये आपने लिखा है। अब बात आती है कि आप जो बता रहे थे कि यहाँ पे बुद्ध का मतलब क्या होता है, तो आपकी एक दूसरी किताब खोल लेता हूं ताकि लोगों को भी पता चल सके कि आप जो है बुद्ध किसको कहते थे। तो मैं आपके पूरे इतिहास में एक किताब, और उसमें लड़ाई की भी चर्चा है तो लोगों को कंफर्म हो जाएगा, ये भविष्य पुराण है। कहीं कहीं पे इन्होंने इसको 9वां बताया है पुराण, और कहीं कहीं पे 11वां, 18 पुराण होते हैं। ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से है, क्योंकि वो भी किताब गीता प्रेस गोरखपुर से थी। गीता प्रेस गोरखपुर घर घर में लोग पढ़ते हैं। तो ये देखिए इसमें इन्होंने, देख लीजिए गीता प्रेस गोरखपुर प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड। अब इन्होंने क्या बताया है आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लीजिए।
ये तो अकबर पे हम लोग पहुंच गए, थोड़ा सा और आगे पहुंचते हैं ताकि सब लोगों को पता चल सके, सच्चाई पता चल सके। लोग खुद देख, अच्छा ये और ज्यादा नीचे चला गया। लोगों को दिखना चाहिए ना भाई कि आपके किताब में बुद्ध का मतलब क्या लिखा हुआ है। जब तक लोग खुद अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, पता कैसे चलेगा। और आप खुद पढ़ के बताइएगा लोगों को कि भाई बुद्ध का मतलब, आप लोग जहां मन करे वहीं पे कुछ भी कर देते हैं। आपके जो विद्वान लोग हैं वो बहुत चतुर चालाक है ना, वो सब बता के रखे हुए हैं क्या है क्या है। आप आएंगे कहीं पे पहुंच गए और कुछ भी अर्थ बता के और कुछ भी गपोड़ देंगे, इससे थोड़े होता है। विद्वान लोग सब देख सुन के, ये देखिए ये आ गया ये। अब राइट साइड में ऊपर से पूरा पैराग्राफ एक बार आप पढ़ के खुद पढ़ लीजिए, भागिएगा मत। इसको पढ़ के सुनाइए कि आपके विद्वान लोगों ने बुद्ध का मतलब क्या बताया है, ताकि ताकि लोगों को कंफर्म हो सके कि आपकी बात कितनी सही है। हाँ जी, पढ़ लीजिए। कौन सा बुक है? आप देखा नहीं आपने क्या बता रहा था मैं उस समय से? अरे म्यूट किया हुआ था तो पता नहीं चला नहीं, आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे थे? ना। आप मेरी आवाज ही नहीं सुने हैं? तो म्यूट कर दिया यार, तो कहाँ से पता चलेगा? तो सुन लिया आप लोगों ने, कह रहे हैं कि इनको म्यूट कर दी, आवाज ही नहीं सुने। काहे झूठ बोलते हैं आप भाई? आप स्क्रीन पे देखे थे मैंने क्या दिखाया था, पहला पेज? और हम क्या बोले थे आपने आप सुना था अभी? आप सनातनी हैं और आप डर रहे हैं अपनी ही किताब देखकर बात करने से, किताब अच्छा ठीक पढ़ने है, से डर आप रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। पढ़िए एक बार राइट साइड में, पढ़िए क्या लिखा हुआ है राइट साइड में ऊपर से पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए ना। लोगों को कंफर्म होना चाहिए ना कि बुद्ध किसको आपने अपनी ग्रंथ में कहा है, और एक जगह कहा है कि मल्टीपल जगह पे कहा है। पढ़िए जरा। हाँ जी, सुंदरकांड में लिखा हुआ है बुद्ध पुराण श्रुति संबत वाणी कई विभीषण नीति बखानी। इसका अर्थ? देखिए फिर आप कहानी गढ़ने लगे। किसने लिखा है ये जो अभी गाए हैं, किसने लिखा है? बुद्ध का जो प्रयोग हुआ किसके लिए हुआ है? हम पूछ रहे हैं कि जो आपने अभी बोला कौन सी भाषा में बोला, किसने लिखा है, कब लिखा है? तुलसीदास। बोलिए। तुलसीदास। तुलसीदास कौन सी सदी में थे? सुंदरकांड उसी का है ना? सुंदरकांड उसी का है। कौन सी सदी में थे तुलसीदास? अरे यार अनुवाद किए। बता दीजिए। तुलसीदास जो है अवधी में लिखे हैं, संस्कृत में नहीं लिखे हैं। तो वो कौन सी हाँ तो सदी वेद में थे? व्यास वो का ही तो, अकबर के समय वेद में व्यास थे। का ही तो रेफरेंस लिए ना, वेद व्यास का रेफरेंस हाँ, लेके ना कहे वेद हैं। व्यास का रेफरेंस दिए हैं हाँ भाई। अच्छा अच्छा, ये बताओ आप कि ये जो वेद व्यास ने भविष्य पुराण लिखा है, इसको पढ़ने में आपको शर्म आ रही है? आप तुलसीदास जो अ- अवधी में लिखी किताब है उसका आप गलत मतलब निकाल के, 16वीं सदी का गलत मतलब निकाल के, जो संस्कृत में लिखी हुई किताब है, संस्कृत का संस्कृत से रेफरेंस लेने में दिक्कत आ रही है आपको? अवधी में आप चले गए आप, और अवधी में उसका क्या मतलब वो बता रहे हैं, वो जाने। आप यहाँ पे पहले पढ़िए ना आपके क्या बोल रहे हैं, फिर तभी तो पता चलेगा। हाँ जी, वहां पे तथागत लिखे हैं, तथागत बुद्ध नाम लिखे हैं आपके अवधि में, क्या नाम है उनका? तुलसी। अच्छा कहाँ से पढ़ना है बताओ? अच्छा, आप पढ़ना बताएं। राइट साइड में ऊपर से पढ़िए पूरा पैराग्राफ। पढ़िए। पढ़ रहे हैं। नहीं ऐसे मत पढ़िए, बोल के पढ़िए। पब्लिक को भी तो सुनना चाहिए ना, उनको कैसे पता चलेगा क्या लिखा हुआ है? बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, हाँ उनको नहीं दिखाई पड़ता है। माताएं लोग अच्छा हैं, लो पढ़ बहनें रहा हैं। हूँ। पढ़ के सुनाइए। हाँ ठीक है। देवोपासना द्वारा देवताओं को तुम तृप्त करने लगे। और थोड़ा जूम कर दे भाई। और जूम चाहिए जूम आपको? कर दे, चलिए और जूम कर थोड़ा देते जूम हैं। कर दे। हाँ, कर दे नहीं, कर देवें। चलिए पढ़िए आप।
हाँ, अब ठीक है? देवोपासना द्वारा, हाँ ठीक है। देवोपासना द्वारा देवताओं को तृप्त करने लगे। 2700 वर्ष कलयुग के बीतने पर वलिके द्वारा प्रेषित मैं नामक महान असुर भूमि पर आया। वह अनेक मायाओं प्रवृत्ति शाक्य सिंह गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा गौतमाचार्य नाम से दैत्य पक्ष को बढ़ाने वाला हुआ। उसने सभी तीर्थों पर मायामय यंत्रों को स्थापित किया। उसके नीचे जो जाता हुआ बौद्ध हो जाता। फलतः चारों ओर बौद्ध परिव्याप्त हो गए। प्रायः 10 करोड़ के लगभग आर्य बौद्ध धर्मावलंबी हो गए। हाँ तो बोलो भाई आगे। हाँ, तो इसमें क्या बताया गया है? बुद्ध को बौद्ध हो गए। और क्या लिखा है? 2700 वर्ष कलयुग के बीतने पर बलि के द्वारा प्रेषित महान असुरमय बुद्ध को असुर बताया जा रहा है। फिर आगे क्या लिखा जा रहा है? मायाओं के प्रवर्तक शाक्य सिंह गुरु के, उनको शाक्य सिंह कहा जा रहा है क्योंकि वो शाक्य वंश के थे। फिर उनको गौतमाचार्य नाम से दैत्य राक्षस कहा जा रहा है आपकी किताब में। कह रहे हैं कि दैत्य पक्ष को बढ़ाया, राक्षसी प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला बताया जा रहा है। फिर कह रहे हैं कि सारे तीर्थों पर ऐसा एक यंत्र स्थापित कर दिया कि उसके नीचे जो जाता था बुद्धिस्ट बन जाता था, बौद्ध बन जाता था, और जिसके कारण से चारों बगल बौद्ध ही बौद्ध हो गए। फिर आप कह रहे हैं 10 करोड़ के लगभग आर्य बौद्ध धर्मावलंबी हो गया, शेष 5 लाख। आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ 5 लाख जनसंख्या में से 10 करोड़ लोग बुद्धिस्ट बन गए, सिर्फ 5 लाख जो बचे थे पर्वत पे चले गए। अब आप बताइए आप हमें कि यहाँ पे जो बुद्ध हैं, क्या बताया जा रहा है भाई? उनको बुद्धि बताया जा रहा है। आपकी धर्म ग्रंथ जो है बुद्ध के बारे में क्या लिख रही है? इनको राक्षस बता रही है, दैत्य बता रही है, ये भी बता रही है कि सब लोग बुद्धिस्ट बन गए थे उसके चक्कर में, और ये भी बता रही है कि आपने जो है लड़कर उनको, ये देखिए क्या लिखा आपने, पराजित करने की बात लिख रहे हैं आप कि अग्नि वंश के उत्पन्न राजाओं ने चतुर्वेद के प्रभाव से बौद्धों को पराजित किया और आर्यों को सुसंस्कृत कर विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थापित किया। अब ये वो किताब है जहां पे आप अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बता रहे हैं और बुद्धिज्म को बोल रहे हैं कि हम लोगों ने चतुर्वेद, चारों वेद के प्रभाव में बौद्धों को पराजित किया और फिर अपना राज्य स्थापित किया। आप तो ये बात कह ही नहीं रहे हैं कि आप जो है बुद्धिस्ट से पहले आए थे। आप कह रहे हैं कि आपने पराजित किया, फिर अपना राज्य स्थापित किया, और आप ये कह रहे हैं कि आप बताओ ना भाई क्या होता है बता दीजिए। बौद्ध धर्मावलंबी शाक्य सिंह बुद्ध, चारों बगल बौद्ध हो गए, इसका क्या मतलब होता है बताइए आप हमें। सिद्धार्थ गौतम जी को इनलाइटमेंट मिला था। इनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है? आप बता दीजिए हमें, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इससे आपने क्या समझा कि ये बुद्ध की बात चल रही है कि नहीं चल रही है? समझे? हम पूछ रहे हैं, गौतम जी को देखिए इनलाइटमेंट मिला था ना, कितना पढ़ाई किए हैं आप कितना पढ़ाई किए हैं? इससे क्या लेना देना भाई तेरे? मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा जो है पीएचडी किया है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो उसको उस लेवल से समझाना होता है और उस लेवल से वो समझ पाता है। कभी कभी ऐसा होता है 5वीं क्लास का भी बच्चा रहता है, 5वीं फेल भी बच्चा आता है यहाँ पे, तो उसको दूसरे ढंग से हमें समझाना होता है क्योंकि वो हाई लेवल नहीं समझ पाता है। तो आप यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप बता दीजिए कि आप कितना पढ़ाई किए हैं, उस हिसाब से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बताइए, अगर आप इसको देख के नहीं समझ पा रहे हैं कि बौद्ध का मतलब, बुद्धिस्ट का मतलब क्या होता है, और दिखाऊं मैं कि बौद्ध का मतलब क्या होता है। इनको एक और दिखा देता हूं। अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इनकी किताबों में बुद्ध के बारे में या बुद्धिस्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो एक और किताब इनकी निकाल देता हूं और अच्छे से इनको समझा लेता हूं। शायद यहाँ पे ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये किताब है इनकी, शेयर कर देता हूं। एक और पुराण निकाल देता हूं क्योंकि उसमें स्पष्ट ये लोग लिखे हुए हैं ना, कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, खुद ये लोग लिख के बैठे हुए हैं।
ये देखिए, ये कल्कि पुराण है, लिख रखे हैं कि महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। अब इस कल्कि पुराण में 3 अंश है। 3 अंश में से आप दूसरे अंश में के 6ठे और 7वें चैप्टर पर जाए, ठीक है। वहां पे इनको पढ़ेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि बौद्ध का मतलब क्या होता है। यहाँ पे शायद नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें इनकी थोड़ी हेल्प कर देनी चाहिए। ये आ गया, ये दूसरा अध्याय आ गया, ये तीसरा शुरू हुआ, तो हमें ये जो है आ गया है। बस अब मैं इनको दिखा देता हूं। ये 7वां अध्याय है। हाँ, ये रहा 6ठा अध्याय। खुद पढ़ के एक बार आप पढ़ लीजिए, तो इससे इनको खुद कल्कि जो है विष्णु का अवतार है, और इनको समझना है कि बौद्ध का क्या मतलब होता है। तो सनातनी आप अगर हमें देख पा रहे हैं तो ऊपर से ये पैराग्राफ पढ़िए, ये बोल्ड भी है, आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, ऊपर से। इस प्रकार कल्कि जी का परिवार पुत्रवान और सर्व ऐश्वर्य संपन्न हो गया। थोड़ा जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए, जोर से, माइक के पास ले जाके मुंह, आवाज कम आ रही है आपकी। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है सही? हाँ हाँ हाँ, अब पढ़िए। इस प्रकार कल्कि जी का परिवार पुत्रवान और सर्व ऐश्वर्य संपन्न हो गया। फिर आत्माओं, राजा के सहचर अथवा मंत्रियों से घिरे और समस्त संपत्तियों से युक्त कल्कि जी ब्रह्मा जी की तरह अपने पिताजी को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार हुआ देखकर बोले, मैं दिशाओं के स्वामियों को हराकर धन इकट्ठा करके आपसे अश्वमेध यज्ञ कराऊंगा। इस समय मैं इसका क्या मतलब हुआ? दिग्विजय इसका क्या मतलब हुआ? अपने अभी जो पढ़े पिताजी हैं को ना, कहाँ से? हाँ, अपने अपने पिताजी को को अश्वमेध यज्ञ देख रहे अश्वमेध थे कि यज्ञ उनके पिताजी करने अश्वमेध यज्ञ के लिए करने जा रहे तैयार हैं। हुआ देखकर बोले, मैं दिशाओं के स्वामियों को हराकर धन इकट्ठा करके धन इकट्ठा करके आपसे अश्वमेध यज्ञ कराऊंगा। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये लूटमारी करेंगे? बगल के पड़ोसी राजाओं को मार के, पीट के, हरा के उनका धन लूट के लाएंगे? ये लिखे है ना, हराकर स्वामियों को, मैं दिशाओं के स्वामियों को हरा के धन इकट्ठा करेंगे उधर से। तो विष्णु जी अवतार लेते हैं और वो लूटपाट की बात करेंगे? बताइए। हाँ, अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद से उस धन से अश्वमेध यज्ञ कराएंगे। अब वो दिग्विजय यात्रा पे निकलते हैं। तो आइए अब देखते हैं वो कहाँ पे जाते हैं लूटने के लिए। ये पढ़िए आगे, आगे पढ़िए। यह कहकर शत्रुओं के नगर को जीतने वाले कल्कि जी प्रसन्न होकर पिता को प्रणाम कर सेना सहित किटकपुर की ओर चल पड़े। अति विस्तार में फैली हुई किटकपुर नगरी बौद्ध धर्मावलंबियों का मुख्य स्थान है। यहाँ के लोग वैदिक धर्मों को नहीं मानते, अपने पितरों और देवताओं की पूजा नहीं करते और परलोक में विश्वास नहीं करते। हाँ, इस नगरी तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है, आप ये कह रहे हैं कि आपके किताब में लिखा है कि आपके उस व्यक्ति को लूटने जा रहे हैं विष्णु कल्कि बन के, जो लोग इनके वैदिक धर्म को, आप बोल रहे थे ना कि जो वैदिक वेद विरोधी है, वैदिक धर्म को नहीं मानता है, उसको बुद्ध को चोर है वो, आप यही तो बता रहे थे। अब यहाँ देखिए कितना क्लियर लिखा है कि जो, एक मिनट, क्लियर, एक मिनट समझ लीजिए, आपकी किताब ने एक्सप्लेन किया है ना, क्या कह रहा है कि जो लोग वैदिक धर्म को नहीं मानते, यानी उनका अपना स्वतंत्र अपना धर्म है, आपको नहीं मानते हैं, वो क्या करते हैं, पितरों और देवताओं की पूजा पाठ नहीं करते हैं।
बुद्धिस्ट लोग नहीं करते हैं ऐसे भी किसी भी देवी देवता की पूजा, ठीक है, आपको इससे दिक्कत है, लूटने पहुंच गए। और क्या, परलोक पे विश्वास नहीं करते, यानी स्वर्ग नरक नहीं मानते, इस पे भी आपके विष्णु को दिक्कत है, लूटने पहुंच गए। और सुनिए, इस नगरी में अधिकतर लोग अपने शरीर को ही आत्मा मानते हैं, मतलब शरीर से अलग कोई आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते, शरीर ही है जो है, और कुछ नहीं मानते कि अलग से कोई आत्मा होती है। और देखिए, और कुल धर्म और जाति धर्म का पालन नहीं करते हैं। अब देखिए, कुल धर्म और जाति धर्म का आप इससे भी विष्णु जी को दिक्कत है कि भाई ये क्यों नहीं सब वंशावली पे, वंश परंपरा पे, जाति वर्ण पे बात करते हैं, जाति धर्म का पालन, जातिवाद नहीं मानते, ये सब बराबर हैं, कहीं से भी रोटी बेटी संबंध करते हैं, जातिवाद नहीं मानते, इससे भी आपको दिक्कत है। और देखिए, और वे लोग धन, स्त्री, भोजन आदि विषयों में अपने पराये का भेद नहीं रखते। अब यहाँ लिखा हुआ है कि धन, यानी कि ये लोग अपने धन जो है वो भेद नहीं रखते हैं, लोगों में आपस में बराबरी है, इक्वालिटी है। स्त्री यानी रोटी बेटी संबंध जो है बराबरी नहीं कि हम इस जाति के हैं तो इसी जाति में शादी करेंगे। भोजन में भी छुआछूत नहीं है, बराबरी है, कोई भी किसी के यहाँ खा सकता है, जा सकता है। तो इससे भी आपको विष्णु को दिक्कत है। तो अब क्या करते हैं वो, और क्या लगते हैं, यह नगर तरह तरह के लोगों और तरह तरह की पीने वाली चीजों से, खाने पीने से भरपूर है। इससे आपको विष्णु को दिक्कत है कि यार ये सब मेहनती हैं, ये सब जो है अपना नहीं मानते, अंधविश्वास नहीं मानते, पाखंड अन्न लूटने पहुंच जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जो स्वतंत्र है, जो आपके जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद नहीं मानता, उसके विष्णु जी अवतार लेके हत्या करने पहुंच जाते हैं। और अगले चैप्टर में तो आपने बवाल ही काट दिया है, हमला करवा दिया। ये देखिए, इसके बाद हथनी पर हमला करने वाले शेर के भांति सवार विष्णु अवतार श्री कल्की जी ने पापों का नाश करने वाले हैं, सब पर विजय पाने वाले हैं, ने बौद्ध सेना पर धावा बोल दिया, खून खून की नदियां बहने लगी। तो आपके तो ये हालात हैं। चलें, बहुत समय दिया मैंने आपको, मेरे ख्याल से अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वेद विरोधी होना जो आप बोल रहे थे वो आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है। किसी का अपना स्वतंत्र चीज है, अपना चीज मान रहा है, आपके अंधविश्वास पाखंड की बात नहीं कर रहा है, तो आप उसको चोर बता रहे हैं, उसको हत्या, राजा से हत्या करवाने की बात कर रहे हैं कि राजा से दंड दिलवा दिया जाए। वैसे ये बातें आपने लिख रखी है वहां पे, आके आप जो है कहानी गढ़ रहे थे, जैसे चोर है वैसे बुद्धिमान है। बड़ा गजब का है इनका कहानी। खुद चोरी करने पर मनुस्मृति में लिख रखे हैं कि इनको दंड ही न दिया जाए, राजा कभी दंड दे। ब्राह्मण अगर चोरी करता है, अलिया के यज्ञ हवन करता है। यहाँ विष्णु खुद जा रहे हैं, विष्णु खुद लूटपाट करने जा रहे हैं, डकैती करने जा रहे हैं कि बगल के राजाओं को हरा के वहां से धन लेके आएंगे, अश्वमेध यज्ञ कराएंगे, उनके लिए सब माफ है उनके धर्म में। लेकिन बुद्धिस्ट लोगों को चोर बता दे रहे हैं, कहानी गढ़ रहे हैं आके।